देखा जाए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसे पहचानना है कि एपी कौन है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके बाद इसका लिखना है कि आगे और 3 टर्म्स क्या होंगे। चलो सबसे पहली बात देखो, फोर्थ नंबर की अगर बात किया जाएगा तो देखो फोर्थ नंबर में क्या क्या दिया गया है उसे मैं एक बार रीराइट करता हूँ। तो देखो फोर्थ नंबर में दिया गया है, लिखा गया था -10, फिर नेक्स्ट टर्म दिया गया है -6, फिर दिया गया आपका -2, फिर दिया गया आपका 2 डॉट डॉट डॉट। अब पहचानना है कि ये पी है या नहीं है, ठीक है। चलो तो ये जो पहले जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय T1। तो T1 का वैल्यू हो गया आपका -10, सिमिलरली T2 का वैल्यू हो गया -6, T3 का वैल्यू हो जाएगा -2, और T4 का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 2। चलो सबसे पहली बात आप फाइंड आउट कर लो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। चलिए तो देखा जाए T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 मतलब देखो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितने -6 में से आप कितना घटा लो -10, दैट मीन्स -6 प्लस 10, और इसका वैल्यू आएगा +4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट T3 माइनस T2, T3 देखो कितने हैं -2 में से आप -6 सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट मीन्स -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +4। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट T4 माइनस T3, क्या कैलकुलेट कर लो T4 माइनस T3 कैलकुलेट किया जाए। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट T4 माइनस T3। अब देखो T4 कितने हैं, T4 है 2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो -2, दैट विल इक्वल टू 2 + 2 विच इज इक्वल टू +4। अब देखो कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ से देखा जा सकता है कि T2 माइनस T1 का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू T3 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू T4 माइनस T3, और इन सब का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4। ये सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब कि हमने जब सब्ट्रैक्ट करके लिखा, यानी कि यू कैन से कि हर एक टर्म में 4 ऐड हो रहे हैं, इसलिए बोला जा सकता है कि कॉमन डिफरेंस 4 होगा। सो पहला आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 4। उसके बाद बोला गया है राइट द 4 नेक्स्ट 4 टर्म। चलो देखो तो कैसे लिखा जाता है, एपी जब भी लिखा जाता है तो नेक्स्ट टर्म मतलब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, अब फिफ्थ लिखना है, तब क्या करोगे 2 में 4 ऐड कर दो दैट इज इक्वल टू 6, फिर 4 ऐड कर दो 10, फिर 4 ऐड कर दो दैट इक्वल टू 14। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए